हुआ, लेकिन अब की ये माता जी ने हम सबको फिर से खींच लाए। चुंबक होता है ना, चुंबक जैसे लोहे को खींच लेता है, ऐसे ही माता जी की भक्ति, संतों के प्रति जो प्रेम और निष्ठा फिर से इनके मन में भाव जगा और इस प्रकार के आयोजन के लिए उनके मन में संकल्प जगा और ये कार्यक्रम हो रहा है। सत्संग का नाम जो आप लोग जो बैठे हैं कार्यक्रम में, मैं भी बैठा हूँ, हम सभी बैठे हैं, यह एक समारोह है। जैसे आप शादी के कार्यक्रम में जाते हैं, सगाई के कार्यक्रम में जाते हैं, घर उद्घाटन, गृह प्रवेश जिसे कहते हैं, उसमें जाते हैं, तो वह क्या है? पारिवारिक कार्यक्रम। कुछ सामाजिक कार्यक्रम में भी जाते हैं, समाज के भी अपने कार्यक्रम होते हैं, चाहे वो जाति बिरादरी को लेकर के हो या अन्य कोई ऐसा कार्यक्रम होता है, तो गांव का कार्यक्रम होता है, शादी जब मंडई होती है तो फिर नाच इत्यादि होता है, जाते हैं लोग। तो और कुछ राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं। अभी पिछले ही साल की बात है क्या, वहाँ आए थे भालूकोना में तो आए थे, और जो अब सीएम नहीं रह गए वो उस समय सीएम थे, मुख्यमंत्री थे, और बड़ा सा आयोजन था, हम लोग आमंत्रित थे। तो वो एक कार्यक्रम वो भी हुआ, तो उसको कहते हैं राजनीतिक कार्यक्रम। दोनों था, आध्यात्मिक भी और राजनीतिक भी। यहाँ पर जो कार्यक्रम है, न यह कार्यक्रम पारिवारिक है, न यह कार्यक्रम सामाजिक है, न राजनीतिक है, यह क्या है? यह है धार्मिक कार्यक्रम, आध्यात्मिक कार्यक्रम। ये अंतर है। अर्थात यहाँ पर नाम भी रखा है भव्य कबीर सत्संग समारोह। अब भव्य को मैं हटा देता हूँ, भव्य बोले बहुत बड़ा, सही है ना? अब वो भव्य महिमा परक शब्द है, जोड़ दिए हैं ताकि लोगों को आकर्षित कर सके। भव्य, अरे है कार्यक्रम बढ़िया। अब दूसरी बात है कबीर सत्संग समारोह। और समारोह का मतलब एक आयोजन, एक इवेंट जिसे कहते हैं इंग्लिश में, एक कार्यक्रम है, एक प्रक्रिया है, एक सिस्टम है जिसमें हम लोग बैठे हैं। लेकिन किस लिए बैठे हैं? असली बात है कबीर सत्संग। असली बात क्या है? कबीर सत्संग। शुरू वाला एक शब्द अलग कर दो और अंतिम वाला, बीच में क्या बचा? कबीर सत्संग। सत्संग होगा, वह सत्संग कैसे होगा? कबीर के विचारों के आधार पर। इसका अर्थ यही हुआ ना। कबीर सत्संग का मतलब ये हुआ, कबीर ने जो रास्ता बताया, कबीर ने जो जीवन सुधार की बातें बताई, जीवन कल्याण की बातें बताई, सामाजिक सुधार की बातें बताई, पारिवारिक सुधार की बातें बताई, साधना की बातें बताई, तो कुछ तो उन्होंने एक रास्ता बनाया है, कुछ तो उन्होंने एक क्रम बनाया है। जैसे महात्मा बुद्ध के विचारों के आधार पर वहाँ पर सत्संग होगा, आयोजन होगा। स्वामी शंकराचार्य उनका होगा, गोस्वामी तुलसीदास उनका होगा, होता है ना। जैसे कि रामचरित्र मानस कहते हैं ना, राम कथा में वाल्मीकि रामायण की कहाँ लोग कहते हैं, कोई होगा भाई कहीं होगा। ज़्यादातर तो होता क्या है, राम कथा में रामचरित्र मानस जो गोस्वामी तुलसीदास जी की है। भागवत कथा, भागवत चाहे वह भागवत किसी की हो, भागवत पुराण में बहुत सारी कथाएं हैं, ज़्यादातर तो कृष्ण कथा जिसे कहते हैं। फिर देवी भागवत कथा, देवी की कथा, शिव कथा, शिव पुराण की चर्चा हो रही है। यहाँ पर क्या है?
कबीर सत्संग, शंकर को समझे, कबीर सत्संग अर्थात कबीर के विचारों पर सत्संग होगा। कबीर ने जो रास्ता दिखाया, रास्ता पथ, इसीलिए कहते हैं पंथी, कबीर पंथी, कबीर पंथ। हर जगह पंथ माने रास्ता, और रास्ता पर जो चले वो पंथी, रास्ता पर जो चले वो पंथी। उनके अपनी पूजा पद्धति है, उनके अपने खान पान की शैली है, उनके अपने सिस्टम है, तो वो सिस्टम को जीवन में जो लागू करे, क्यों लागू करे? ताकि हमारा जीवन सुखमय हो जाए, शांतिमय हो जाए, आनंदमय हो जाए। इसीलिए तो जुड़ते इसी के लिए है ना। आप किसी से जुड़ो, चाहे आप कोई भगवान राम की कथा सुनने जा रहा हो, भगवान कृष्ण की कथा, शिव की कथा, देवी की कथा, बुद्ध, किसी की भी कथा सुनने जाओ, इसका मतलब है कि आप उनके विचारों के माध्यम से खुद को झांको, खुद को देखो, खुद के जीवन में जो सुधार करना है वो करो, क्योंकि उन्होंने बताया है कि ये रास्ता सही है, ये रास्ता गलत है। तो फिर वो देखना, यही चर्चा होती यहाँ पर। तो सत्संग का मतलब तो होता है सत्य का संग। सत्संग का मतलब बड़ा सरल शब्द है, आप लोग समझें। सत्य और संग, ये दोनों मिलकर के क्या बन गया? सत्संग। अब सत्य का संग करो, वही सत्संग है। अब प्रश्न होगा, भाई सत्य क्या है? मैं पूछूं सत्य क्या है, तो फिर कहेंगे सत्य क्या है? तब तो इतना ही जानते हैं, जो जैसा है उसको वही रूप बताए। झूठ बोलना और सत्य बोलना, बस इतना ही है। गुरुदेव जी ने कहा कि इतना ही नहीं है सत्य का। सत्य है, सत्य हो भाव, सत्य हो वाणी, सत्य हो आचार, आचरण भी सत्य हो, शब्द भी सत्य हो, भाव भी सत्य हो, है ना, और आपकी क्रिया भी सत्य हो। तो ये जो हर चीज को सत्य होना चाहिए, नहीं तो भाव कुछ है, बोल कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, तो फिर वो सत्य नहीं है। सत्संग का मतलब है सत्य का संग, और सत्य एक दूसरा रूप, जो असली रूप वो है, क्या है? सत्य है जो सदा रहे। सत्य क्या है? जो सदा रहे। सदा पहले था, ऐसा मत कहो कि वो कब से शुरू हुआ है, ये कहो ही मत। ऐसा हो, उसकी शुरुआत ही नहीं होती है। सच बात क्या है? जिसकी शुरुआत न हो और जिसका अंत न हो, वही सत्य है। जिसका, अब दूसरे शब्दों में कहूं, जिसका जन्म नहीं और जिसकी मृत्यु नहीं, सत्य वही है। सत्य वही है, जिसका आरंभ न हो, जिसका अंत न हो, वो सत्य है। बाकी चीजें बदलती हैं, परिवर्तित होती हैं। आज है, कल नहीं है, उसे कैसे सत्य कहा जाए? एक समय था जब हम लोगों का यह शरीर नहीं था। एक समय था, 100 साल पहले वाले कितने लोग बैठे हैं? कोई नहीं। देखो सही है ना, किसी का शरीर नहीं था। मैं पूछूं 90 साल पुराना कोई बैठा है? देख रहे हैं, कोई तो है, एक बैठे हैं 90 साल वाला। अब उसके नीचे सब है उसके नीचे सब है ना। तो कितनी बात हो गई। तो आज से 90 साल पहले, 100 साल पहले हम में से कोई नहीं था, और 100 साल बाद कितने लोग रहने वाले हैं? कोई तो रहेगा कोई नहीं। गुरुदेव जी ने कहा है, लिखा है उसने अपनी पंक्ति, कविता लिखते हैं वो, कि इस जगती तल में जो जन्मा, बैठा कौन यहाँ है, 100 के पहले वाले प्रायः कोई नहीं जहाँ है। इस जगती तल में जो जन्मा, जो भी जन्मे,
बैठा कौन वहाँ यहाँ है, कौन स्थिर रूप से बैठा है? 100 के पहले वाले प्रायः कोई नहीं जहाँ है। 100 साल पुराना आदमी ढूंढना कठिन, 100 साल पुराना मकान ढूंढना कठिन, सब बदल जाता है। गुरुदेव जी एक उदाहरण बताया करते थे, घटना। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सब लोग नाम सुने हैं, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। तो जन्म कहाँ हुआ था? प्रयागराज, इलाहाबाद, जिसको आज प्रयागराज कहते हैं, वो पहले इलाहाबाद, हम लोग तो इलाहाबाद अभी भी कह देते हैं, भूल जाता है, इलाहाबाद इलाहाबाद ही जानते हैं। तो इलाहाबाद में उनका जन्म हुआ और एक बहुत बड़े नेता, और उनके पिताजी तो बहुत बड़े वकील थे, मोतीलाल नेहरू। तो जब उनके 100 साल पूरे हुए, शरीर तो पहले ही खत्म हो गया था, तो जो सरकार उस समय थी, बाद में जो भी प्रधानमंत्री बने, तो वहाँ की जो सरकार थी उस समय केंद्र में, उन्होंने क्या कहा, इलाहाबाद के नगर पालिका को, वहाँ के नगर पालिका को मैसेज दिए कि जवाहरलाल नेहरू का जहाँ जन्म हुआ है उस जगह का पता लगा, वहाँ एक स्मारक बनाएंगे। अभी आप लोग जाते हैं स्वराज भवन, आनंद भवन कहते ना, आनंद भवन, वहाँ उनका जन्म नहीं था। वो तो उनके पिताजी जवाहर मोतीलाल नेहरू बाद में खरीदे थे, और उसको आजकल स्वराज भवन कहा जाता है, जहाँ पर बैठ करके स्वतंत्रता के लिए राजनेता बैठते थे, मीटिंग करते थे, योजना बनाते थे, निर्णय लेते थे। वो एक जगह थी, वो एक जगह थी, आज जिसे स्वराज भवन कहते हैं या आनंद भवन कहते हैं। तो वो जगह नहीं थी जवाहरलाल नेहरू के जन्म स्थली। तो पता लगाने के लिए कहा कि वहाँ पता लगाओ जहाँ वो जन्मे थे, जिस जगह में, वहाँ स्मारक बनाएंगे। वहाँ की जो नगर पालिका है वो खोज करके हैरान हो गई, उन्हें जगह का पता ही नहीं चला। बताओ, और हम लोग क्या कह रहे हैं, हमारा नाम चलेगा, है ना? अच्छा, कौन चलाएगा? हमारा बेटा चलाएगा। आप लोग किसका नाम चला रहे हो? आप लोग भी किसी के बेटे हो भाई, आप लोग तो बेटे हो। अब मैं पूछूं, आप अपने दादा का नाम जानते होंगे। अच्छा, दादा के दादा का नाम कितने लोग जानते हैं? दादा के दादा का नाम, अच्छा ठीक है, उनके दादा का नाम पता चल गया, उनके दादा का नाम हो गया ना। कितना नाम चलाओगे, कितने दिन तक नाम चलाओगे? कोई नाम लेवा नहीं है, मैं सही बता रहा हूँ। मैं अभी याद कर रहा हूँ गुरुदेव जी को कि यहाँ आए थे, अब कितनी देर याद करते हैं गुरुदेव जी को, सब भूलता चला जाता है। जैसे शिक्षक होता है ना, शिक्षक ब्लैक बोर्ड में लिखता है, और लिख करके जब काम, वहाँ लिखने का काम जो था वो पूरा हो गया, बच्चों को समझाने वाला काम, फिर डस्टर लेकर के पोंछ देता है। ऐसे ही यह प्रकृति हम सबको ऐसे ऐसे पैदा कर दिए, धीरे भागे पोंछ देते कोई चेहरा नहीं दिखता है, सब बदल जाता है, सब बदल जाता है। लेकिन जब तक है तब तक है, मेरा है, मेरा है, मेरा है। साहब ने ये भी कहा है, मेरा है मेरा ऐसा मूड जन्म भर करता, एक दिन मिट्टी के नीचे वह पड़ा पड़ा है सड़ता। हम लोगों का एक समय आएगा जब हमें या तो मिट्टी के नीचे या फिर आग में जला दिए जाएंगे। जलाने वाले पैदा हो गए हैं, ये भी बता दो, सही है कि नहीं है? जलाने वाले पैदा हो गए हैं, कफन ओढ़ाने वाले भी। बस एक ही काम की देरी है, क्या? मरने की। कफन भी तैयार है, लकड़ी भी तैयार है, सही है ना? रोने वाले भी तैयार हैं, हलवा पूड़ी खाने वाले भी तैयार हैं। ये अद्भुत है दुनिया, सब तैयार है। देरी किसकी? मरने की। मर के देखो, अभी मैं यदि मर गया ही, कहेंगे साधु अभी तो बोल रहा था, कैसे मर गया? चलो चलो भैया, इसको ले जाओ शमशान घाट, इसको कह दो। अच्छा, मुझे शमशान घाट की जरूरत नहीं है, एक फोन करना है, गाड़ी आएगी और सीधा ये जाना है मेडिकल कॉलेज। तो आपको भी कष्ट नहीं करना, भी गड्ढा खोदो, लकड़ी इकट्ठा करो, बस मेडिकल कॉलेज भेज दो। बॉडी डोनेट कर दिया है। आँख को ले जाएंगे, आँख को डॉक्टर, आँख के डॉक्टर हैं, किसी को लगा देंगे,
शरीर को ले जाएंगे वे लोग, खत्म मामला, कौन पूछने वाला है। तो सत्य क्या है? जो सदा रहे। शरीर सत्य नहीं है, ये जो दिखाई दे रहा है वो सत्य नहीं है। सत्य क्या है? जो देखता है, जो सबके भीतर बैठा है, जो सबके भीतर बैठा है, जिसे हम लोग कहते हैं आत्मा, जिसे हम लोग कहते हैं जीव, जिसे कहते हैं चेतन, जिसे कहते हैं राम, जिसे कहते हैं खुदा, जिसे कहते हैं गॉड। नाम चाहे जो ले लो, एक ऐसी सत्ता जो हम सबके भीतर है, जिसके रहने से हमारा शरीर काम करता है। जादिन निकल जाएगा जीव तन से, नहीं कर्म होते न इंद्री न मन से। सदगुरु श्री निर्मल साहब जी ने ये बात कही है, जादिन निकल जाएगा जीव तन से, जैसे शरीर से जीव निकला तब क्या होगा? नहीं ये न इंद्रियां न मन, सब निश्चेष्ट। ख्याल आया? एक इलाहाबाद में था भाई, आश्रम में, तो वहाँ काम करने वाले आते थे, आश्रम बनवाए थे तो उसमें टाइल्स लगाने के लिए, तो टाइल्स वाले 2 आदमी आते थे। तो एक दिन वो नहीं आए। मैंने पूछा भैया कल क्यों नहीं आए थे? अरे साहब वो मिट्टी में जाना था, मिट्टी में गए थे। अब समझ गए हम मिट्टी में गए थे, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है मिट्टी में जाना, मतलब ये शरीर में जैसे जीव निकला तो मिट्टी हो गई। और कितना क्या कहते हैं भैया, मिट्टी को जल्दी ठिकाने लगाओ। क्या कहते हैं? जब तक इसके अंदर आत्मा है, परमात्मा है, तब तक ये शरीर है। जैसे जिस तब ये जिंदा है, सब कुछ बढ़िया, और जैसे यहाँ से निकला मिट्टी है, मिट्टी है। क्या कहते हैं? पार्थिव शरीर, इसको कहते हैं पार्थिव, मिट्टी से बना हुआ है। क्या कहा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने? चित जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह शरीर को क्या? अधम से अधम, अधम का मतलब समझ रहे हो? अधम बहुत ही निकृष्ट, बहुत पापी, ये कहने का मतलब है अधम शरीरा। ये शरीर कैसा? अधम है। चित जल पावक गगन समीरा पंच रचित अधम शरीरा। यह शरीर मिट्टी पानी आग हवा से यह बना हुआ है, इसको उसी में समाना है। सदगुरु कबीर ने कहा, बहुत बढ़िया कहा है सदगुरु कबीर ने भी इसको लेकर के। उन्होंने कहा जिस शरीर को अपना मान रहे हो वह शरीर आपका नहीं है। ये शरीर आपका नहीं है, आपका होता तो आप इसको सदा रखते, सदा रखते। आपका शरीर है, आपका बस है इस शरीर में। कितने लोग कहते शरीर मेरा है, मैं इसको जैसा चाहूं वैसा रखूं। तो एक काम करो, बाल से कह तो कभी मत पकना, कभी मत पकना। मैं तो कहा माना ही नहीं हो तो माना ही नहीं। 30 साल पहले मेरे बाल कैसे रहे होंगे और आज देखो बिल्कुल। गुरुदेव जी की शरण में गया था तब 20 साल पूरे हुए थे, 21 शुरू हुआ था, एक भी बाल सफेद नहीं थे, और आज एक बाल भी काले नहीं। समय बदल गया। तो हमारे नियंत्रण में कहाँ है? मेरा कहाँ शरीर है? वो मेरा शरीर तो है नहीं है फिर वो। इसलिए साहब ने कहा ये शरीर आपका नहीं है। जब शरीर आपका नहीं है तो शरीर के संबंध कितने हैं आपके? मेरा मकान, मेरी गाड़ी, मेरा परिवार, वो कैसे आपके हो सकते हैं? शरीर नहीं तो मेरा गांव, अरे शरीर ही आपके नहीं है, आपका क्या होगा? कुछ नहीं है। साहब ने एक पंक्ति के बीजक में आया है कि मानुष जन्म चूके हो अपराधी। ये पंक्ति सुनो, बीजक में आया है, मानुष जन्म चूके हो अपराधी, यही तन केर बहुत है साझी। मानुष का जन्म पाए, साहब ने क्या कहा? मानुष जन्म चूके हो अपराधी, यही तन केर बहुत है साझी। तात जननी कह पुत्र हमारा, स्वार्थ जान कीन प्रतिपारा। कामनी कहे मोर पियु आई, बाघिन रूप गिरासा चाही। सुतो कलत्र रह लो लाई, यम की नाई रह मुख बाई। काग गिद्ध तो मरण विचारे, सीकर स्वान दो पंथ निहारे। अग्नि कहे मैं ईतन जारो,
पानी कहे मैं जरत उबारूं, धरती कहे वो ही मिल जाई, पवन कहे संग ले उड़ाई। कितने तन के साजिया जन्मों भर दुख पाओ, चेतत नाही मुग्ध नर भौरे, मोर मोर दोहराओ। साहब ने क्या कहा कि मानुष जन्म चूके हो अपराधी, अपराधी जानते हैं ना, अपराधी जो अपराध करे, और अपराध क्या है, पंचायती चीज को अपना मान ले, समझ रहे ना, पंचायती ये 5 तत्वों का बना शरीर, इसको मैंने अपना मान लिया। आपका कहाँ है, अब गिनाते हैं। जिसे तुम अपना कह रहे हो ना, माँ क्या कहती है, मेरा बेटा है, क्या करें, हिस्सेदारी, मेरा बेटा है। और इसके अर्धांगिनी क्या कहती है, मेरे पति हैं। देखिए सब हिस्सेदार बन रहे हैं। बच्चे, बाल बच्चे क्या कहते हैं, मेरे, चाहे जो नाम ले लो, मम्मी कहो, पापा कहो, पापी कहो, जो भी कह लो, सब वो सही है ना, सब वो कह रहे हैं। और इतना ही नहीं, साहब ने क्या कहा, काग गिद्ध तो मरण विचारे, ये तो परिवार के लोग हैं। और कौवा और गिद्ध इंतजार करते हैं, क्या कहते हैं, कब ये मरे, इसके शरीर को खाने को मिले। और चीकर श्वान दो पंथ निहारे, कुत्ता और शियार बाट जो हो रहे हैं, कब ये मरे और मैदान में कहीं पड़ा मिल जाए, इतना बढ़िया खाने, क्योंकि ये तो घी दूध दही मक्खन मेवा से बिल्कुल सजाए है ना, वो कहते हैं बड़ा स्वादिष्ट होगा इसका भोजन। सब इंतजार कर रहे हैं मरने का कि ये शरीर खाने को मिले, वो भी अपना हिस्सा मान रहा है। साहब ये भी कहते हैं, आग कहती है कि ये मिले तो मैं जला दूं इसको, पानी कहता है मैं इसको भिगा के वो कर दूं। और इसी प्रकार सब तत्व अपने अपने में मिलाना चाहते हैं। सदगुरु क्या कहते हैं, इतने तन के साझिया जन्मों भर दिख पाओ, चेतत नाही मुक्त नर बोरे, मोर मोर घोराओ। अभी भी सावधान नहीं हो, कोई चीज एक कण भी अपना नहीं है, फिर भी आप भजन के लिए नहीं लगते, साधना के लिए नहीं लगते, सत्य की खोज में नहीं लगते। जीवन का उद्देश्य, कितने लोगों का उद्देश्य होगा, मैं सत्य को खोजूं, मैं सत्य पाऊं। कितने लोग का है, नहीं मैं धन पाऊं, मैं बच्चा पाऊं, मैं, देखो मैं उसको गलत नहीं करता, धन पाना भी अच्छा है, जरूरी है, क्योंकि धन के बिना तो काम ही नहीं चलेगा। कौन कहेगा धन नहीं चाहिए, लेकिन क्या सत्य की आवश्यकता नहीं है आपको, शांति की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए है। तो वो सत्य क्या है, मैंने कहा ना, एक वह सत्य जो सबके भीतर है, और एक वह सत्य जो तत्वों के रूप में है, तत्वों के रूप में जो सदा है। एक मिट्टी पानी आग हवा, ये भी सदा सदा से हैं, और आत्मा भी सदा सदा से है। लेकिन मिट्टी पानी आग हवा जो है ना, वो खुद को नहीं जानते। दोनों क्या अंतर है, दोनों अंतर क्या है, जिसे हम लोग जड़ चेतन कहते हैं। दोनों अंतर है, एक वह जो स्वयं को नहीं जानता, दूसरे को भी नहीं जानता, और दूसरा वह जो स्वयं को भी जानता है, दूसरों को भी जानता है। आप और हम जानते हैं कि ये मिट्टी है, ये पानी है, ये आग है, ये हवा है। क्या मिट्टी को पता है कि मैं मिट्टी हूँ? मिट्टी को पता है कि ये पानी है? नहीं, उसमें ज्ञान नहीं है। लेकिन इस आत्मा में ज्ञान है, इसलिए यह परम सत्य है। तो जो मैं हूँ, जो सबके भीतर है, वह उसका साथ कर लेना, ये सत्संग है, वो असली सत्संग। इसका मतलब ये हुआ, जब आप अपने आप से मिल गए। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, उसने दुनिया में बड़ी बात कर ली जिसने अपने आप से मुलाकात कर ली। किससे मुलाकात? अपने आप से मुलाकात। अभी किससे मुलाकात कर रहे हैं? दुनिया से, पदार्थों से मुलाकात कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। सब मुलाकात बाहर हो रही है, अपने आप से मुलाकात नहीं हो रही है। अब यह सत्संग क्या है? स्वयं से मुलाकात करना। ये असली सत्संग वही है जो अपने आप से मिल लेना। लेकिन
अपने आप से मिलना इतना सरल नहीं है, इतना सरल नहीं है कि गुड़ निकालो और खा जाओ, इतना सरल नहीं है। इसके लिए जीवन में तपस्या की जरूरत है, जीवन को सुधारने की जरूरत है, जीवन को संवारने की जरूरत है, अपने आप को बिल्कुल गढ़ने और छिलने की जरूरत है, काम करने और मेहनत करने की जरूरत है। तो उस सत्य तक कैसे पहुंचे, इस बात की जहां पर चर्चा होती है उसे भी सत्संग कहते हैं। तो दो ढंग क्या हो गया, एक है बाह्य सत्संग और दूसरा है आंतरिक सत्संग। बाह्य सत्संग जहां हम लोग बैठे हुए हैं, यहाँ चर्चा हो रही है, भाई उस सत्य तक कैसे पहुंचे, कैसे अपने जीवन को बनाओ ताकि उस सत्य का अनुभव हो सके। अभी तो हमारा जीवन ऐसा है जिसमें सत्य का अनुभव नहीं हो रहा है, अभी तो असत्य का अनुभव हो रहा है, अभी तो दुख का अनुभव हो रहा है, अभी तो अशांति का अनुभव हो रहा है, अभी तो बीमारी का अनुभव हो रहा है, अभी तो गरीबी का अनुभव हो रहा है। अनुभव क्या करना है, सत्य का। अनुभव किसका करना है, शांति का। अनुभव किसका करना है, सुख का। कैसे हो, ये जो चर्चा होती है, ये जो बातें होती है उसे भी सत्संग कहते हैं। तो सत्संग समारोह का मतलब, उसके लिए सदगुरु कबीर ने क्या रास्ता बताया है, क्या उपाय बताया है, या अन्य। कबीर का मतलब आप केवल कबीर ही ना समझे। गुरुदेव जी कहते थे कबीर का व्यापक रूप इतना फैल गया है कि वो जहां भी सत्य होगा आप उसको ढूंढ लेंगे। फिर साचा सत्य कबीर का हृदय देख विचार, चित्त हृदय समझे नहीं मोहि कहत भय विचार। सदगुरु कबीर ने कहा है साचा सत्य कबीर का, कबीर के जो शब्द है वो सत्य है। तो हृदय में देख ले, विचार कर ले, परख ले। यदि ये परखने में खरा लगे तो छोड़ दो, एक खोटा लगे तो छोड़ दो, खरा हो तो अपना लो। साहब ने इसलिए कहा कि भाई की साच को समझो, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। वो सत्य का पथ अपनाना है। हमारा जीवन झूठ वाले रास्ते पर न चले। कौन से रास्ते पर चले, सत्य वाले रास्ते पर चले। अब ये सोचो, सत्य वाले रास्ते पर चलोगे क्या फूल बिछा रहेगा, फूल बिछा रहेगा, कांटे। और झूठ वाले रास्ते पर चलने पर कांटे ही कांटे मिलते, तब तो कोई ना चले। होता उल्टा है, अद्भुत है ये, होता उल्टा है। किसी ने कहा है पांव फूलों पे रखने के पहले तुम्हें कांटों पे चलना पड़ेगा। आइए ना, पंक्ति सुने होंगे कभी, पांव फूलों पे रखने के पहले तुम्हें कांटों पे चलना पड़ेगा। फूल बाद में मिलते हैं, कांटे पहले चुभते हैं। सफलता का रास्ता कांटों खाई से भरा हुआ है। किसी भी क्षेत्र में जो सफल हुआ है, फिर से कह रहा हूं मैं, किसी भी क्षेत्र में जो सफल हुआ है उनसे मिल लो, पूछ लो, बात कर लो। किसी भी क्षेत्र में, चाहे वह व्यवसाय में सफल हुआ हो, बहुत धनी बन गया है, आज उनसे पूछो कैसे भैया बड़े आराम से आए यहाँ तक, क्या कहेगा, आपको पता है मैंने कितनी तपस्या की है, कितनी मेहनत की है, जो बहुत बड़े पद पर पहुंचे हैं, पूछो उनसे। जो आज मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, पूछो उनसे, इनमें पहुंच गए हैं। और कोई खिलाड़ी को पूछो, किसी खिलाड़ी को, जिस खिलाड़ी को वाह क्या खेल रहा है ये, पूछो उनसे कैसे पहुंचे वहां तक, कैसे उसने खून बहाया, कितने पसीना बहाया है उसने, मेहनत की है। बाकी लोग जब बिस्तर पर सो रहे थे, वो जाकर मैदान पर दौड़ रहे थे, वो मेहनत कर रहे थे, तब जाके वहां पहुंचा है। किसी गाने वाले से पूछो जो गाकर उसकी आवाज सुनते, वाह क्या बात है, क्या गाया भजन आपने, पूछो उसके पहले की मेहनत। जो बजाने वाले से पूछो कितने अच्छे आप बजा रहे हैं, पहले कितने, कैसी आपकी स्थिति थी, कितनी मेहनत आपने की है। नाचने वालों से पूछो, किसी से भी पूछो। इसी प्रकार से बुद्ध से जाकर पूछो, कबीर से जाकर के पूछो,
सदगुरु से जाकर के पूछो, पता चल जाएगा कितनी मेहनत उन्होंने की है। हम चाहते हैं कि मैं सत्य का अनुभव करूं और जीवन को अभी झूठ से अलग नहीं कर पा रहे हैं, तो सत्य का अनुभव नहीं होगा। मैं ये कह रहा था कि जो शतपथ है उसमें भी बाधाएं आती हैं, बाधाएं आती हैं। बाधाओं को पार करके ही तो जाना है। तभी तो जो एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ता है, हिमालय के ऊपर जो माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है ना पूरी दुनिया में, वहां चढ़ने वालों से जरा पूछना कितने लोग चढ़ने को प्रयास किए, उनकी पैर की उंगलियां गल गई, हाथ की उंगलियां गल गई, कितने लोग वापस आ गए, वहां तक पहुंचे ही नहीं। बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, बड़ी मेहनत होती है। कोई ऐसा कहे, किसी को देखना, मैं यूं ही टहल रहा था चोटी पर पहुंच गया, ऐसा कोई कहेगा? नहीं। आप अपने जीवन में चाहते कि मैं सत्य का अनुभव करूं, शांति का अनुभव करूं, तो जीवन को तपाना पड़ेगा। लेकिन एक बार जब आपने उसको पा लिया, समझ लो, जैसे मैं अभी कहूं, अभी जो प्रधानमंत्री के पद पर हैं, अब पहुंच गए वहां, उसके पहले मेहनत, लेकिन जब पहुंच गए तब वाह मोदी 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 सब चिल्लाते हैं। उनसे पूछो चाय ले लो, चाय ले लो, बोलते थे कि नहीं बोलते थे पहले? तो जा करके चाय बेचते थे। सोचो जरा से, कितने एक लेखक ने लिखा है, बहुत अच्छी बात लिखी है। लोहा का काम करने वाला टाटा हो गया, चमड़े का काम करने वाला बाटा हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? अखबार बेचने वाला राष्ट्रपति और चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री। और हम लोग क्या कर रहे हैं? बस गोल गोल घूम रहे हैं और कह रहे हमारे भाग में ही नहीं लिखा है। क्या बताएं, हमारे माता पिता ने हमारे लिए अच्छा नहीं किया। अच्छा, तो आप अच्छा कर लो अपने बच्चों के लिए, कुछ तो करो भाई, आप कुछ करो। ये शिकायत करना बंद कर दो। चलो, इस विषय को मैं बहुत बताने वाला हूँ आगे। अभी 3 दिन है ना, अभी तो 3 दिन है, अभी तो शुरुआत है। ये इन विषयों को बहुत विस्तार से हम चर्चा करने वाले हैं। अभी तो मैं इतनी सी बात कह रहा हूँ कि आज जब हमें सत्य का अनुभव करना है, ऐसा हमने सोचा अपने जीवन में। बहुत लोग तो सोचते ही नहीं, है कि नहीं? सोच के बताओ कितने लोग सोचते होंगे? शायद ही पूछो। एक बुद्ध ने एक बार कहा था, बुद्ध ने कहा हर आदमी का निर्वाण हो सकता है, हर आदमी निर्वाण प्राप्त कर सकता है, हर आदमी का मोक्ष हो सकता है। कहने का मतलब ये है मोक्ष हो सकता है। किसी ने कहा भगवान हर आदमी का मोक्ष हो सकता है, तो लोगों का मोक्ष हुआ क्यों नहीं? फिर मोक्ष क्यों नहीं कर लिए फिर? तब बुद्ध ने कहा एक काम करो, तुम एक कागज ले लो, कापी ले लो, कलम ले लो और गांव में घूमो, भरता कलम में चले जाना और जा करके गांव वालों से पूछना आप चाहते क्या है। उसने कहा ठीक है। पूरे गांव वो 2 दिन में कंप्लीट सर्वे कराया। नाम क्या है भैया? हाँ, मुख नाम है। चाहते क्या हो? क्या चाहते हो? बता दिया, मुझे इतना चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। पूरे गांव वालों का नाम लिखा और उसके आगे उनकी इच्छा, चाहते क्या हो, पूरा लिख डाला। आया लौट करके, बुद्ध ने पूछा सबका हो गया? हाँ हो गया। अच्छा, कितने लोग हैं जो निर्वाण चाहते हैं? कितने लोग हैं जो सत्य चाहते हैं? कितने लोग हैं जो मोक्ष चाहते हैं? भगवान कोई नहीं चाहता। समझ रहे हो? कोई नहीं चाहता। मैं अभी भी कह रहा हूं सबका मोक्ष हो सकता है, लेकिन सभी मोक्ष चाहते हैं ये मैं नहीं कह रहा हूं। लोग चाहे ही नहीं। आप बताओ, आप चाहेंगे ही नहीं तो मिलेगा? सोचिए जरा से, आप चाहेंगे ही नहीं वो चीजें कैसे मिलेगी? पहला काम तो है आपको चाहना, फिर चाहने के अनुसार काम करना, यही तो रास्ता है। सही है ना? एक आदमी कहता मैं शादी करने ही नहीं चाहता। अब बताओ कैसे होगा शादी? हम लोग जो बैठे ना, मैं समझता हूँ सभी लोग, हम लोगों ने कहा शादी करना क्यों नहीं है? कोई जबरदस्ती शादी की है क्या? किसी की हिम्मत थी? नहीं, चाहे ही नहीं, शादी कैसे होगी? तो फिर
और आप जो लोग बैठे हैं, आप लोग हमको साधु होना चाहिए नहीं है, सीधी सी बात है, हमें साधु होना ही नहीं है। किसी ने जबरदस्ती साधु बनाया? आपको पकड़ के ले आए और बस साधु बन जाओ। आप रास्ता क्या ढूंढेंगे, कैसे भागूं यहाँ से, कैसे भागूं, अभी बाल बच्चों को संभालना है, जबरदस्ती मुझे फंसा दिया है। समझ रहे हैं ना? पहला काम क्या है, आप चाहें, और दूसरा काम क्या है, जो चाहे उसके अनुसार काम करें। सही है ना? काम करें। तो सत्संग, फिर से आता हूँ वापस, सत्संग क्या कहा मैंने? सत्संग, सत्य का संग, सत्य का संग। ये जो बाहरी सत्संग हम करते हैं इसीलिए कि हम उस सत्य तक पहुंचे, उस सत्य तक, जिस सत्य को पाने के बाद सब कुछ पा लिया समझ लो संसार में। उसके पाने के बाद में कुछ पाना बाकी नहीं रहता, उससे मिलने के बाद कुछ मिलने की जरूरत ही नहीं है। ये गीता में बात आई है, भगवान कृष्ण के मुंह से कहवाया गया है कि यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्म तृप्तश्च मानवा आत्मन्येव च संतुष्टस्य तस्य कार्यम न विद्यते। क्या कहा? यस्त्वात्मरतिरेव, जिसने आत्मा से प्रेम किया, यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्म तृप्तश्च मानवा, और जो अपने आप में ही संतुष्ट हो गया। ऐसा नहीं है कि बड़ा मकान बन गया तब संतुष्ट, बड़ी गाड़ी आ गया तब संतुष्ट, बेटा पैदा हो गया तब संतुष्ट, है ना? शादी हो गई तो संतुष्ट, और कुछ लोगों की तलाक हो गया तो संतुष्ट। ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है तो संतुष्ट। टीवी देखने को मिले तो संतुष्ट, और मोबाइल मिल जाता तो संतुष्ट। गीताकार क्या कहते हैं? जो अपने आप में संतुष्ट हो गया, किसी के मिलने से नहीं, अपने आप में रहने से संतुष्ट। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्म तृप्तश्च, तृप्त हो गया। आत्मन्यो च संतुष्टस्य, आत्मा में ही संतुष्ट है। क्या कहते हैं? तस्य कार्यम न विद्यते, उसको कोई काम करना बाकी नहीं रहता, सब काम उसका हो गया दुनिया का। जिसके लिए जीवन पाया वह काम उसका हो गया, वह काम हो गया। और आपका काम कभी पूरा नहीं होगा। मैं पूछूं आपको, मकान बन गया, अच्छा बन गया, अच्छा काम पूरा हो गया? खेती हो गई इस साल, कम से कम बरसात वाली हो गई ना, अच्छा काम पूरा हो गया? क्या बताएं, फिर से लाई चौकी डालना है। सही है, अब चालना है थरा, अब चाले के भैया बहुत बनिहार जाते। सही है कि नहीं है? काम पूरा हुआ? अच्छा बेटी की शादी हो गई, काम पूरा हुआ? नहीं, अभी बेटे भी बाकी है। अच्छा सबकी शादी हो गई, अब क्या हो गया? नाती देखेंगे, ओकर शादी ओकर, वो काम पूरा हुआ? हुआ नहीं हुआ? समझ रहे हैं ना? नौकरी लग गई, काम पूरा हुआ? रोज पढ़ाने जाना है, रोज दफ्तर जाना है। संसार का काम कभी पूरा होता ही नहीं है। किसका काम होता है? सत्य का काम। जब आपको सत्य मिल गया माने काम पूरा हो गया, सत्य मिल गया तब। लेकिन हम वही सत्य नहीं पाना चाहते हैं, क्योंकि हम क्या चाहते हैं? हमें काम मिले, हमें काम मिले, क्योंकि खाली रहना बहुत कठिन। सही बात है, बताऊं? खाली रहना बहुत कठिन। मैं कुछ उदाहरण बताता हूँ, गुरुदेव जी से मैंने सुना, अयोध्या की बात है। अभी आप लोग, अब तो अयोध्या जाने की, अभी भाई गए थे, क्या बताएं साहब, हम लोग को जाना है अयोध्या और वृंदावन। हमको पता ही नहीं था यहाँ के डेट के बारे में, भूल ही गए, और हमारे दामाद ने पैसा जमा कर दिया। मन तो बहुत है यहाँ रहने का। अच्छा कोई बात नहीं, मैंने कहा चलो नाथुर आना, पॉम्पलेट दिया, वहाँ आना कार्यक्रम में, तो ठीक है वहाँ आऊँगा, लौट करके तब तक आ जाऊँगा। ये उदाहरण दिया मैं कि क्या कह रहा था? हाँ, अयोध्या को उदाहरण दे रहा था। तो अयोध्या में मनीराम छावनी वाल्मीकि भवन बना हुआ है। तो उस समय जो महंत थे, कई साल पहले की बात है, 50 साल पहले की बात होगी, गुरुदेव जी बताते थे। तो जो पुराने महंत थे, इस समय नित्य गोपाल दास जी महाराज हैं, उनके गुरु जी थे, तब की बात है। तब उस समय उधर अयोध्या के उसमें
सरजू नदी में पुल भी नहीं बना था, पहले की बात थी। अब वो पुल बनाते समय की बात है कि कब की बात है मैं नहीं जानता। 8, 10, 15 मजदूर उस गली से निकल रहे थे। वाल्मीकि रोड यहाँ है, इस पर सड़क है, वहाँ मंदिर है छोटी छावनी की। तो उसी उस रास्ते से निकल रहे थे और बढ़ा रहे थे ये जो हमको जो काम मेट करवाते ना, मेट तो कहते हो उसको, सुपरवाइजर कह लो। उनको देखो ना, हमारा वो आज तो आए ही नहीं, काम ही नहीं दिए, हम तो रोज कमाते हैं तब खाते पीते हैं। 50 साल पहले की बात थी। तो आज तो हमको कोई मिलेगा नहीं, खाने के बड़ा रहे थे। वो महंत जी वहां से निकलकर इस पर आ रहे थे, सुन लिया उन लोगों को बड़बड़ करना। कह रुको रुको, क्या बात है महाराज जी, क्या बताएं, आज हम लोग को काम ही नहीं मिला, वहाँ गए थे, बुलाए थे और आज कहे काम नहीं है, वो आए ही नहीं है। हम लोग तो रोज कमाते हैं महाराज, तब अपने बाल बच्चों को पालते हैं। आज हम लोग सोच रहे हैं कहाँ जाए काम में, कहाँ से हमको कुछ मिले। बड़े करुणा पुरुष थे वो तो। उन्होंने कहा एक काम करो, आ जाओ आश्रम में, मेरे मंदिर में आ जाओ, जो तनख्वाह वो देते थे मैं दूंगा, भोजन भी फ्री में, हमारे आश्रम में भोजन बनेगा, भोजन भी फ्री मिलेगा। वहां बैठ जाओ और एक काम करना। क्या काम है? बहुत सरल काम है, बैठ करके एक ही जप करना है, सीताराम 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 सीताराम। 8 घंटे तक सीताराम सीताराम जप करो, भोजन भी मिलेगा और आपको तनख्वाह भी मिलेगी। बोलो सब बहुत अच्छी बात है। तो गए, बैठे, अब शुरू कर दिए सीताराम। कभी तो किए नहीं थे। 2-3 घंटे बाद में आधे लोग भाग गए। बड़ा हैरानी की बात है, तो कब तक सीताराम करते रहेंगे। फिर 2-4 लोग फिर भाग गए। 8 घंटे करते करते कोई रुका नहीं। समझ रहे हैं ना? करने पर रुकते हैं और नहीं करने पर नहीं रुक पाते हैं। मैंने क्या कहा? सत्य को पाने के बाद में कोई काम बाकी नहीं रहता। लेकिन हम कहते हैं मुझे काम चाहिए, बिना काम के हम रह ही नहीं सकते हैं। कितना अंतर है दोनों में। बात ये थी यहाँ पर सत्संग। ये जो सत्संग है, जिसको साहब ने ये भी कहा है कि संगत कीजे साधु की हरे और की व्याधि, पोची संगत दूर की 8 पहर उपाधि, संगत से सुख उपजे तो संगत से दुख होए, कहाँ ही कबीर तहाँ जाइए जहाँ अपनी संगति हो। ये साहब ने पंक्ति कही है कि अच्छे लोगों की संगति करो, बुरे की संगति मत करो। जिसका स्वभाव गलत है, खान पान गलत है, वाणी गलत है, आचरण गलत है, ऐसे लोगों की संगति मत करो। क्यों? वो भी आपको अपने समान बना देगा। अच्छे लोगों की संगत करो तो क्या होगा? वे अपने सामना बना लेंगे। ये बहुत पुरानी शायद की वाणी है शायद कि गुरु कर ले आप समान। कैसे आया है कि गुरु कर ले आप समान, गुरु अपने ही समान बना लेते हैं। गुरु अपने समान बना लेते हैं, जैसे खुद हैं वैसे ही संत अपने समान बना लेते हैं। आपको भी वही रास्ता बताते। कभी भी आप जाएंगे, आप हम लोग के आश्रम में जाएंगे या हम लोगों से मिलने जाएंगे और कहीं तम्बाकू रगड़ते गए तो क्या कहेंगे? भैया तम्बाकू मत रगड़ो। अच्छा तो यह होता कि सदा सदा के लिए छोड़ दो। सही है ना? क्यों? मैं नहीं खाता, मैं बीड़ी नहीं पीता, आपको भी नहीं पीना है। सही है ना? अपने समान। जब आप छोड़ दिए, आप भी उसी रास्ते पर आ गए। अपने समान बनाने का मतलब हुआ आपको गलत रास्ते से हटा करके सही रास्ते की ओर चलने के लिए प्रशिक्षित करते हैं, निर्देशित करते हैं। इसलिए संगत कीजिए साधु की संगत करो, अर्थात अच्छे लोगों की। क्योंकि जिनकी संगति आप करते हैं ना, वहां से आप एडवाइस भी लेते हैं, वहां से आप सलाह भी लेते हैं और उनकी सलाह को आप सुनते और मानते भी हैं। मैं उदाहरण दूं आपको। एक लड़का था, तो लड़का का जो मित्र था ना, वो गलत था, सही स्वभाव का नहीं था, ठीक ठाक नहीं था। एक दिन उस लड़के को उनके पिता ने बहुत डांटा।
लड़की की कोई गलती रही होगी, बहुत डांटा वो। अब लड़का बड़ा उदास, अब स्वाभाविक है उदास है तो कहाँ जाएगा, अपने मित्र के पास। ऐसे ही होता है ना, अपने मित्र के पास गया, क्या बात है भाई, बहुत उदास लग रहे हो। उसने कहा क्या बताऊं, आज तो पिताजी ने मुझे बहुत डांट खिलाई है, मेरा मन बहुत उदास है, खिन्न है, समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। उसके मित्र ने कहा अच्छा, और तुमने चुपचाप सुन लिया, कोई जवाब नहीं दिया। मैं होता तुम्हारी जगह ईंट के जवाब पत्थर से देता। आज तुम चुपचाप सह लिए तो सदा वो सुनाते रहेंगे, आज कहीं तुम जवाब दे देते तो वो उनकी बोलती बंद हो जाती। तुमने क्यों चुपचाप रहा, तुम्हें बराबर उत्तर देना चाहिए था। अब ये सोचो क्या सलाह मिल रही है, क्या सलाह मिली, समझ रहे ना। अब वो लड़का घर आएगा वापस तो पिता का आदर कर पाएगा, सही व्यवहार कर पाएगा। दूसरे लड़के के भी पिता ने उसको डांटा। जब डांटा तो स्वाभाविक है वो भी अपने मित्र के पास गया, लेकिन उसका मित्र बहुत अच्छा था। उसने कहा क्या बताऊं, आज तो मेरे पिताजी ने बहुत डांटा है, मेरा मन बहुत उदास है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। उसने कहा देखो, माता पिता हमेशा अपने बच्चों का हित चिंतन करते हैं। जरूर कोई गलती रही होगी तभी पिता ने डांट पिलाई है, जरूर कोई गलती रही होगी तभी डांट पिलाई है। इसलिए यदि डांट पिलाई है तो तुम देखो क्या गलती हुई है और उसको सुधार करो। पिताजी कहा है तो इसलिए उन्होंने कहा है, तुम्हारे हित के लिए कहा है, तुम्हारे हित के लिए डांटा है। तुम उनके सामने विनम्र रहो, और यदि गलती नहीं है ऐसा मानते हो और फिर भी डांट दिए, कोई बात नहीं, पिता का अधिकार है, वो हमको डांट सकते हैं। लेकिन इतने तो जरूर है, जब भी गलती होगी तभी डांट लाई है उसने। जो 10 बार प्रेम कर सकता है वो एक बार डांट भी सकता है, उनका अधिकार बनता है। इसलिए हमेशा पिताजी के सामने विनम्र रहना, वो जो रास्ता बताए उस पर चलना। अब वो जो लड़का आएगा उनका भाव पिता के प्रति कैसे रहेगा, समझ रहे ना। कौन सलाह दे रहा है, सलाह कौन दे रहा है, मित्र। गलत की मित्रता करोगे तो गलत सलाह, अच्छे की मित्रता करोगे तो अच्छी सलाह। ये बहुत पुरानी बात बताता हूँ आपको, बहुत पुरानी बात। दुर्योधन किससे सलाह लेता था, अब तो समझ में आ जाएगा किससे सलाह लेता था। अच्छा, कृष्ण और अर्जुन किससे सलाह लेता था, अंतर समझ में आ गया। दुर्योधन सलाह लिया शकुनी मामा से, समझ रहे ना, सब बंठठार हो गए। और अर्जुन ने सलाह किससे ली, भगवान, उद्धार हो गए। मैं यही कहना चाहता हूँ। साहब क्या कर रहे हैं, संगत की जय साधु की, हरे और की ओछी संगत पुर की, आठों पहर उपाधि। गलत लोगों की संगत, गलत संगति से पतन होता है आदमी का, अच्छा इंसान भी बिगड़ जाता है। बहुत पुरानी कहानी कहूँ मैं, बहुत पुरानी है। एक फोटोग्राफर था, चित्रकार, उसके मन में हुआ कि मैं एक ऐसा सुंदर मनुष्य, जो देखने में भी सुंदर हो, स्वभाव का भी सुंदर हो, जिसकी लोग प्रशंसा करें, ऐसे सुंदर व्यक्ति का मैं चित्र बनाऊं और उसको बेचूं। कहाँ मिलेगा, कॉलेज में चला गया, क्योंकि वहाँ युवक मिलेंगे, सुंदर बच्चे मिलते हैं। तो वहाँ गया और वहाँ के प्राचार्य से, व्यवस्थापक से पूछा, मैं ऐसा चित्र बनाना चाहता हूँ। फिर उन्होंने एक नाम बताया, एक लड़का है हमारे इस कॉलेज में, उनको बुलाया, इनका चित्र बना सकते हो। स्वभाव भी बड़ा विनम्र और शालीन, देखने में भी सुंदर, स्वभाव को भी सुंदर, पढ़ने में भी होशियार, जिसको कहते हैं ना सर्वगुण संपन्न, लगभग वो ऐसे थे। तो वो चित्र बनाया, सचमुच बड़ा फोटो लिया, फिर चित्र बढ़ाया, बनाया और खूब बेचा वो। ऐसा करते करते कई साल बीत गए थे, शायद 15-20 साल जो भी बीत गए थे। तो 10-15 साल के बाद में उसके मन में हुआ कि अब तो मैंने एक चित्र बनाया था बहुत पहले, उसको मैंने बेचा, लेकिन अब थोड़ा सा बदल गया, थोड़ा सा करूं, सबसे खराब आदमी का चित्र बनाऊं, तो देखने में भी बड़ा डरावना लगे, आचरण भी डरावना हो। अब कहाँ जाए उसके लिए, तो जेल में गया, सीधी सी बात है,
जेल में गया और उसने जेलर से मिला और कहा भाई मैं इस प्रकार से खूंखार आदमी का मैं चित्र बनाना चाहता हूँ। बता दिया अभी अभी कल ही आए हैं और उसको पकड़ के लाए हैं और उसको एकदम से अलग से सेल दिया गया है उसको रहने के लिए। बहुत खूंखार और डरावना है वो आदमी। अच्छा ठीक है, गए और उसको ही फोटो लिया, बनाने लगा और जब बनाने लगा तो बनाते बनाते उसको ही महसूस हुआ। और वो जो अंदर में था, अंदर में कैदी था, कैदी वो धीरे धीरे देखता गया और रोता शुरू किया गया, रोने लग गया। तो फोटोग्राफर ने कहा, चित्रकार ने कहा, क्या मैंने आपको कोई तकलीफ दी है, कोई कष्ट हुआ? नहीं, तकलीफ नहीं दिए हैं। तो बात क्या है? कहा कि भाई साहब आपको पता है 20 साल पहले आप कॉलेज में आए थे, जो सुंदर लड़के का चित्र ना तो मैं ही आदमी हूँ, वो व्यक्ति मैं ही हूँ। आज सबसे खराब आदमी का चित्र बना रहे वो आदमी मैं ही हूँ। अब वो आदमी रोएगा कि नहीं, क्या करेगा बताइए? सही है कि नहीं? पूछा कैसे ऐसे हो गया? उसने कहा गलत संगति से, गलत लोगों की संगति में करने से मेरा स्वभाव बिगड़ता चला गया। गलत खान पान, गलत व्यवहार, चोरी, हिंसा सब में लग गया और आज मेरी यह दशा है। हर आदमी के अंदर में अच्छा रूप भी बैठा है और कुरूपता भी बैठी है, चोर भी बैठा है और अच्छा इंसान भी बैठा है। आप किसे बाहर निकालना चाहते हैं? समझ रहे हैं? किसे बाहर निकालना चाहते हैं? और वो निकालने का रास्ता बताता है सत्संग। जो आपके भीतर बेस्ट है, जो आपके भीतर अच्छाइयां हैं, उन अच्छाइयों को बाहर कैसे निकालें, ये कहाँ पता चलेगा? कौन बताएगा? एक शराबी के पास जाओगे, क्या कहेगा? चलो चलो मजा आता है पीने, पी लो बस, तुम सब भूल जाता है, सारी चिंताएं खत्म। संत लोग क्या कहते हैं? वहां जाओ ही मत, क्योंकि गलत लोगों से मित्रता करोगे, गलत जगह जाओगे तो भी बदनाम हो जाओगे। भले गलत मत करो, गलत नहीं करोगे तो भी बदनामी शुरू हो जाएगी। शराब की दुकान के पास बैठ करके दूध पियो, अच्छा क्या कहेंगे लोग? समझ गए ना? सही है ना? प्रभाव पड़ा, गलत लोगों का प्रभाव पड़ा, दाग लग गया ना, दाग लग गया। इसलिए गलत लोगों की संगत में मत जाओ। साहब ने कहा संगत कीजिए साधु की हरे, और वो व्याधि हमारी मानसिक पीड़ा को हर लेते हैं। ओछी संगत पुर की आठों पहर उपाधि, ओछे लोगों से, बुरे लोगों की संगत करोगे, हर समय उपाधि, झंझट, अंदर से आप अशांत और दुखी बने रहेंगे, भयभीत बने रहेंगे। आप घर में भी रहेंगे, भयभीत रहेंगे। क्यों? कहीं मेरी गलती को जान ले, कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं, भय बना हुआ, हर समय अशांत आप रहते हैं। अच्छे पथ पर चलने पर आप निर्भय रहते हैं और सही पथ पर चलने पर, गलत पथ पर चलने पर हमेशा भयभीत बने रहते हैं। एक आदमी, जैसे आप लोग आए सत्संग के लिए और किसी ने पूछा सत्संग के कहाँ जा रहे हो भैया? सत्संग में जा रहा हूँ। चलो सत्संग में, बताया इतना स्पष्ट हो गया ना, किसी डर रहा। लेकिन एक आदमी चोरी करने के लिए निकले, उनसे पूछो कहाँ जा रहे हो, बताएगा? भयभीत है। इसलिए ये अच्छी संगति करो, तब जाकर के हमें अच्छी बातें मिलेगी, अच्छी बुद्धि बनेगी, अच्छी समझ मिलेगी और हमारे जीवन को सब ठीक करने लग जाएगा। 1:30 बज गए मेरी घड़ी में, अब मैं सोचा 1 घंटा कैसे बोलूँगा, हो गया। तो ये सत्संग समय तो हम पूरा करते हैं, दूसरा सत्र समय से आना है, ठीक है? मैं अपनी वाणी को विराम दूँ। आप सबको धन्यवाद जो सुने प्रेम से।